चलो तो ये मजेदार से क्वेश्चन में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन आपको जहन में उतर जाने वाला है, ठीक है ना। तो मस्ती के साथ अपना पेन पेंसिल निकाल कर बैठोगे और क्वेश्चन को हल करना सीखोगे अच्छे से। आपको लाइफ में टिप्स भी बताने वाले हैं आज। चलिए, तो एक आयताकार प्लेट है, एक प्यारा सा आयताकार प्लेट है ये। इसकी जो विकर्ण है वो 50 मीटर का है और जो इसकी लंबाई है 48 मीटर का है। आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है भैया। तो इसको आप लोग क्या बोलते हो? आधार बोल सकते हो। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? लंबाई बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? जो आपको बोलने का मन है। इंग्लिश में एक प्यारा सा नाम एल दे देते हैं इसको, और इसका नाम बी देते हैं। इसको जो बोलना है इसको भी बोल सकते हो, ब्रेथ। आपको यहाँ एल लिखने का मन है लिख सकते हो, यहाँ बी लिखने का मन है लिख सकते हो ना। इसी को एल बोलते हैं, इसी को बी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब आयत, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है ना, एल गुने बी क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। बस यही करना है। लेकिन उससे पहले आपको तगड़ा परफॉर्मेंस कहाँ दिखाएगा? बी का मान आपको नहीं पता है। पता रहता तब तक गुना करिए देते, पते नहीं है तो पता कैसे करते हैं? इसमें मुर्गी बोला है 50 मीटर इसका विकर्ण है और 48 मीटर इसका लंबाई है। तो आपको एक सूत्र बहुत अच्छा मैं बताया होगा कि इसके योग दोनों हो जाते हैं। देखिए, उससे पहले जो बच्चे सीनियर क्लास में होंगे उनको लिखना पड़ता होगा 5 नंबर में क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा एबीसीडी एक आयताकार प्लेट है। लिखेंगे बेटा से, एक आयताकार प्लेट है ना। अब लिखना होगा दिया है विकर्ण बराबर लिखते रहना, उतना हम नहीं लिखने वाले हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। हमको शॉर्ट में हल करने का आदत हो गया। विकर्ण बराबर क्या होता है डायरेक्ट आप भी कर सकते लिखते हैं। विकर्ण स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, ये होता है। मान बैठा दो, विकर्ण कितना है 50, स्क्वायर लगा दो। अच्छा, नाम देने के लिए हम नहीं सिखाया आपको, नाम देने के लिए भी सिखा दूंगा। नाम कैसे दोगे? एक एक लाइन और ऐसे भी डायरेक्ट बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। मान बिठा के नाम कैसे दोगे? विकर्ण का मान क्या है? ए सी, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एल क्या है? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी लिखोगे चलेगा। इसका नाम क्या है? बी सी, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी करके बना सकते हो आप, ठीक है। ए सी का मान कितना दिया हुआ है? ए सी का 50, स्क्वायर है, इसका लगा दो। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? ये कहां से आ गया? तो भैया फौज बहुत एकदम स्पीड में जाते जा रहे हैं। विकर्ण का नाम ए सी दे सकते हैं ना, ये विकर्ण है तो इसका ये लाइन का नाम ए सी दे सकते हैं। एल पूरा का मान यहाँ से यहाँ तक का ये लाइन ए बी हो सकता है, प्लस है प्लस बी सी, ये लाइन का नाम हम लोग बी है पूरे में तो बी सी दे सकते हैं। क्लियर है? स्क्वायर लगाया हुआ था तो हम भी स्क्वायर अपने मन से लगा दिए। अब एसी के जगह पे कितना मान दिया हुआ है? 50 मीटर, तो 50 मीटर भी मीटर बाद में लिखना। अब एसी का मान कितना है? ए बी, सॉरी, ए बी का मान कितना है? 48, इसका भी स्क्वायर लगा दो प्लस बी सी, बी सी का मान नहीं पता है, यही तो निकालना है। अब सबको समीकरण आता हो। चलिए 50 का स्क्वायर करो बच्चे लोग, आप भी करो। कितना होता है? 2500, मैं बताता हूँ बराबर। चलो 48 का स्क्वायर स्क्वायर करके दिखाओ कितना होता है, तुम लोग भी करो। कितना होता है फटाक से? 1 2 3 रेडी सेडी गो, बोलिए कितना होता है? अब बताओ, प्लस में क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर कर लेना, इतना आएगा। गलती होगा बताना कमेंट में। चलिए अब बताओ, ये वाला इधर बराबर में है, मान निकालना हमारा ई ससुरा के है, तो एकरा उठा के फेंकेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो देखिए 2500 इधर है, माइनस में 2304, बराबर में क्या बचेगा? ये तो प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। बराबर में क्या है? बीसी का स्क्वायर। चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इधर रहे या उधर रहे कोई मतलब नहीं है, आप उधर भी लिख सकते हो। चलिए इसको घटाइए, कितना होगा जल्दी से, जल्दी घटाओ। 1 2 3 196 बराबर बीसी का स्क्वायर। अब आपको पता है ना, एक लाइन आपको दिख रहा है ना। चलिए यहां से बनाते हैं, देखो अगर बीसी हम लिख दें, बीसी का स्क्वायर बराबर कितना है? ये इधर है या उधर है पलट दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
196, ठीक है। आप उधर भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। स्क्वायर फेंकते बस इतना याद रखना कि अंडर रूट चढ़ जाता है स्क्वायर का, मतलब BC बराबर अंडर रूट 196। अब 196 किसका स्क्वायर होता है, तो हमेशा याद रखना कि 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो BC बराबर अंडर रूट 14 गुने 14। अब दो को मिलता है तो एगो बाहर, तो हम डायरेक्ट एगो बाहर निकाल देते हैं, बस जगह कम पड़ रहा है। अब आप बताइए BC का मान आपके पास कितना आया, यही ना आपको निकालना था। BC का मान आया, या बोल सकते हैं, या एंगल बी, मत सॉरी, बी का मान कितना आया 14, यही निकालना था। तो एंगल बी बराबर आप कितना लाए 14। कैसे लाए पूछ रही थी ये, ई बराबर में था, इसको इसमें से घटा दिए स्क्वायर करके, घटाने के बाद आ गया एक लाइन में टिप्स। मतलब विकर्ण का मान 50 था और लंब का मान दिया हुआ था, दोनों का स्क्वायर तोड़ने के बाद 2500 आया, इसका 2304 आया, घटाने के बाद जो आया उसका आंसर आया। अब घटाने के बाद 196 आया, 196 तो स्क्वायर को उधर फेंके तो अंडर रूट लग गया, अंडर रूट के बाद अंडर रूट निकालने के बाद 196 का 14 आता है। अंडर रूट निकालने के लिए आज के ही सेशन में आपको समझा देंगे, आज का सेशन नहीं मतलब नेक्स्ट वीडियो अंडर रूट का एक नया टॉपिक जाने वाला है। रूट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको बढ़िया समझ में आएगा। चलिए हमको क्षेत्रफल निकालना है भैया, अभी तक तो हमारा आंसर एक भी नहीं किया है, अभी तो हम बी का मान निकालें। क्षेत्रफल निकालना बहुत सिंपल है, इस लाइन को एल को मिटाते हैं और मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। क्षेत्रफल के लिए हम एक मार्कर लेता हूँ अलग कलर का, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी। विकर्ण बराबर क्या होता है एल प्लस का बी, याद रखेंगे। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए एल का मान कितना है मेरे पास 48, इसी को ना एल बोले थे आप, यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या होता है 48 है 48 गुना इसका 14। अब आप कैलकुलेट करो कितना होने वाला है, 48 गुने 14 कितना होता है, फटाक से सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कितना होता है। 672 वर्ग मीटर लिख देना, ये आपका इसका फाइनल आंसर।